जय हिंद, नमस्कार, जिंदाबाद। आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने दंगल सीरीज का रेशियो का पार्ट नंबर 4। ठीक है। अब इसमें हम लोग ये देखेंगे टाइप 4 में हम लोग ये देखेंगे इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन। इसका मतलब कि खर्च और बचत, आय खर्च और बचत पर आधारित प्रश्न देखेंगे। तो हम लोग इसमें एक बात पहले बता दे रहे हैं। देखो क्या होता है जब आय हम लोग देखते हैं, अपनी इनकम जो आय होती है, आय आय हम लोग में आय में से हम लोग क्या निकालते हैं, दो चीज़। आय में से मान लीजिए हमको वेतन मिल गया तो हम क्या करेंगे, या तो बचत करेंगे या खर्च करेंगे उसको। ठीक। तो बचत और खर्च, इसमें से हो जाएगा बचत और खर्च, इन्हीं दोनों को जोड़ के ना आय होती है। आय में से दो पार्ट होते हैं, बचत और खर्च। ठीक है। तो आय में से होती है बचत और खर्च, तो आय बराबर कितना हो जाएगा, बचत और खर्च। ठीक है। तो इसको बोलते हैं इनकम बराबर में एक्सपेंडिचर और सेविंग। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि अविनाश का मासिक वेतन 50,000 रुपया है और मासिक व्यय 18,000 रुपया है। ठीक है। तो पहले अविनाश वाला काम खत्म करते हैं हम लोग। अविनाश यहाँ पे हो गया ना, यहाँ पे अविनाश, अविनाश का क्या है, मासिक वेतन। इसका इनकम कितना है, इनकम है 50,000। ठीक है। इनकम 50,000 हो गया। और व्यय, व्यय मतलब क्या होता है, खर्च। एक्सपेंडिचर इसका कितना हो गया, 18,000। अब हम लोग इसका सेविंग निकाल लेंगे। इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो सेविंग आ जाएगा ना, तो सेविंग हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है। सेविंग निकल गया। अब देखते हैं राधा की कहानी क्या है। राधा की मासिक वेतन कितना है, 60,000। राधा का यहाँ देखेंगे मासिक वेतन, इनकम इसका कितना है, 60,000 है। ठीक है। इनकम 60,000 हो गया और मासिक व्यय कितना हो गया इसका, इसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 24,000। अब यहाँ पे सेविंग हम लोग का क्या हो जाएगा, सेविंग इनकम में से घटा देंगे ना एक्सपेंडिचर को, तो सेविंग इसका हो जाएगा 36,000 सेविंग हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहा है हम लोग को। क्वेश्चन में बोला है कि राधा की बचत, राधा की सेविंग और अविनाश की सेविंग का रेशियो। तो राधा की सेविंग 36,000, अविनाश की सेविंग 32,000। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि राधा की और अविनाश की, तो राधा की सेविंग 36,000 और अविनाश की सेविंग 32,000। ठीक है। यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। अब यहाँ से 4 9 36, 4 8 32। आंसर कितना हो जाएगा, 9 समंदे 8। ये तो एकदम बिल्कुल बेसिक जो छोटे बच्चे लगाते हैं। ठीक है। छोटे बच्चे भी ऐसे लगाते हैं कि मान लीजिए जो आय दिया है उसमें से हम लोग व्यय घटा देंगे तो सेविंग मिल जाएगा। अगर हम लोग को आय दिया है, व्यय घटा देंगे तो, अगर सेविंग घटा देंगे तो व्यय निकल जाएगा। ठीक है। ऐसे करके अब हम लोग अपना एडवांस देखते हैं भाई। हम लोग आ गए अपर लेवल आ गए हैं ना, तो अपर लेवल जैसे हल करेंगे हम लोग। अब देखो दूसरा मेथड हम बता रहे हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट होगा एक लाइन में। ठीक है। अब क्या बोला है कि अविनाश का मासिक वेतन, उसके और उसका मासिक व्यय, तो मासिक वेतन में से व्यय घटा देंगे तो सेविंग आ जाएगा। यहाँ पे हो गया अविनाश, यहाँ पे हो गया राधा। ठीक है। अब बोला है कि अविनाश का, तो यहाँ पे घटा देंगे, कितना आ जाएगा हम लोग को, 50,000 में से 18,000 घटाएंगे। ठीक है। फिर रेशियो। अब बोला है कि कहाँ की राधा, राधा राधा का मासिक वेतन 60,000 है, 60,000। अगर इसमें से हम लोग 24,000 घटा देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, बचत आ ही जाएगा। ठीक है। अभी देखो ये क्वेश्चन हम लोग नॉर्मल सॉल्व कर रहे हैं। अभी आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे राधा आ गई, यहाँ पे अविनाश, यहाँ पे राधा होना चाहिए, यहाँ पे अविनाश ना, तो इसको हम पलट देंगे तो रेशियो पलट जाएगा। ठीक है। इसलिए हम लोग जैसे क्वेश्चन दिया है वैसे हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 32,000 और यहाँ पे हो जाएगा 36,000। तो ये हो जाएगा 8 समंदे 9। अब ये 8 समंदे 9, अब ये आ गया तो ये तो आंसर में तो खोजोगे नहीं। हम लोग का आंसर पूछा है क्या, पूछा है राधा और अविनाश का, यहाँ पे अविनाश और राधा का निकल गया, तो राधा और अविनाश का क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे, 9 समंदे 8। ठीक है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हर क्वेश्चन एक अपने पहले क्वेश्चन से अलग होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा उसमें। ठीक है।
अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक व्यक्ति है, उसका व्यय और बचत का अनुपात कितना दिया है, 4:3। बचत, व्यय और बचत, इसका मतलब कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो हम लोग को दिया है 4:3, ठीक है। अब बोला है कि उसकी बचत उसकी आय का 1/5 है, ठीक है। अब हम लोग देखो क्वेश्चन क्या होता है। इनकम हो गया, यहाँ पे इनकम क्या होगा, एक्सपेंडिचर और सेविंग का योग होता है, ठीक है। अब बोला है कि 4:3 के अनुपात में है, ठीक है। जब 4:3 के अनुपात में है तो ये देखो, ये हो जाएगा एक्सपेंडिचर 4 और 3, ठीक है। 4 और 3 हो गया। अब बोला है कि उसकी बचत उसके आय का 1/5 है, ठीक है। तो उसका बचत जो है, ये सेविंग है, इसका 1/5 है। जब इसका मान लीजिए यहाँ पे x है, x का 1/5 3 हो रहा, ठीक है। तो x का मान कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 15, ठीक है। ये बोला है कि उसके बचत क्या 1/5 है, ठीक है। जब 1/5 है उसके बचत का, तो हम लोग ये भी देखेंगे ना, जब यहाँ पे 15 आ गया तो इसका योग तो 15 आएगा नहीं, ठीक है। हम लोग देखो दूसरे नियम से करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हो गया जो ये 4 और 3, तो इसका योग कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। अब इसको पहले अभी छोड़ दो, अभी के लिए छोड़ दो उसको। अब यहाँ पे देखो, मान लो 7 मान लिए। अब बोला है कि उसकी बचत उसके आय का 1/5 के बराबर है और आय समान रहती है, ठीक है। जो नया आय है वो समान रहती है, ठीक है। और बोला है कि जो नए आय में है उसका बचत बोल रहा है ना यहाँ पे। क्वेश्चन पढ़ो फिर से। एक व्यक्ति का व्यय और बचत, जो व्यय और बचत है उसका रेशियो 4:3 है, ठीक है। अब बोला है कि उसकी बचत उसके आय का 1/5 है। जो नया रेशियो है उसमें ये बोल रहा है करने को, ठीक है। जो नया रेशियो है उसमें बोल रहा है, तो हम लोग इसको एक एक जीरो बढ़ा लेंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत, क्योंकि ये उतना ही होने वाला है, ठीक है। अब इसका बचत 1 समान रहती है, उसका व्यय और बचत का नया अनुपात, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन में मिस्टेक ये हुआ है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि इतने 1/5 के बराबर बढ़ जाती है, क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है, बढ़ जाती है। अब देखो क्या बोल रहा, अब क्लियर समझ में आएगा आपको। एक व्यक्ति का व्यय और बचत का रेशियो हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। अब बोला है कि उसकी बचत उसके आय का 1/5 के बराबर बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसका आय कितना हो गया, 70, जो नया वाला है उसको निकाल रहे हो ना। जो 70 है बढ़ जा रहा है ना, तो 70 का 1/5, 70 का 1/5 कितना हो जाएगा, ये हो गया 14 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, ये 14 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 44, ठीक है। अब बोला है कि यहाँ पे बोला है आय समान रहती है, तो आय कितनी है, पहले आय कितनी है, 70, तो 70 ही रहेगी। जब आय 70 है, सेविंग इसका 44 हो गया, तो हम लोग का खर्च कितना हो जाएगा, 70 में से 44 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 26, ठीक है। जब 26 खर्च हो गया और ये 44 सेविंग, अब क्या क्वेश्चन में पूछा हम लोग को, क्वेश्चन में अब सब चीज़ निकल गया ना। देखो पहले वाले का और दूसरे वाले का, ठीक है। पहले वाले का ये है, दूसरे वाले का ये, यहाँ पे पहला लिख लो, यहाँ पे दूसरा, ठीक है। इसको देख लो, फिर एक बार और समझा देंगे इसको हम। इसमें बोला है व्यय और बचत का नया रेशियो, तो व्यय और बचत का नया रेशियो, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ये हो जाएगा 26, ये 44, ये हो गया 13, ये 22। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आइए एक बार और समझा रहे हैं हम आपको, एक बार और देखो क्वेश्चन। पहले देखो, एक व्यक्ति के व्यय और बचत, तो यहाँ पे हो जाएगा इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। तो पहले स्टार्टिंग वाला ये है। अब यहाँ पे दिया है कि 4:3 है,
4:3 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब हम लोग इसको ईजी करने के लिए थोड़ा पर यहाँ पे 1 जीरो बढ़ा लेंगे। 1 जीरो बढ़ाने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब क्या बोला है, दूसरे वाले का बात कर रहा है। अब दूसरे वाले का बात कर रहा है बाद में, बाद वाले का। बाद में क्या हो जाता है, उसका बचत उसके आय का 1/5 के बराबर बढ़ जाता है। तो इसके आय, इसका आय कितना है, बचत बढ़ रहा है ना, बचत में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। इनकम का 1/5 के बराबर वृद्धि हो रही है। तो ये हो जाएगा 14, ये 14 जोड़ा जाएगा इसमें, 44 हो जाएगा। और क्या बोला जा रहा है कि इनकम सेम रहती है, इनकम सेम रहती है, ठीक है। जब ये इनकम हो गया, ये सेविंग हो गया, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 26, इसमें से इसको घटा देंगे तो, ठीक है। अब क्या बोला है कि नए वाला जो है, नया अनुपात बताइए, नया अनुपात किसका, एक्सपेंडिचर का और सेविंग का। तो ये हो जाएगा 26 और 44, ठीक है। ये हो जाएगा 13/22, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर। सब लोग बताओ क्लियर हो गया ना, फिर एक बार और बताना पड़ेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन इस पे देखेंगे, वो क्वेश्चन लास्ट होगा इसका, क्योंकि इसमें उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन को लगभग 2 तरीके से बताते हैं और 2-3 बार बताते हैं, ठीक है। अब ये तीसरा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, इसमें जो अब तक हम लोग पढ़े हैं इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का, उसका सब तीनों का समेट दे दिया इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें हम लोग अच्छे से देख ले रहे हैं। इसमें बोला है जितेंद्र और नरेंद्र, जितेंद्र और नरेंद्र का क्या दिया है, उनके आय का अनुपात और खर्च का अनुपात। तो यहाँ पे पहले लिख लो खर्च, एक्सपेंडिचर और सेविंग, उसके बाद से इनकम, ठीक है। तो आय का अनुपात कितना दिया है, 4:7, ठीक है। अब क्या दिया है, एक्सपेंडिचर दिया है ना, खर्च इसका 6:5 का, 6:5 का। अब क्या बोला है कि जितेंद्र इतने रुपए की आय में से 400 रुपये की बचत करता है, ठीक है। जितेंद्र क्या करता है, जितेंद्र की आय, मान लीजिए कि जितेंद्र की आय कितनी दी है, 2800, 2800 का मान, 2800 किसका मान है, यहाँ पे यूनिट में कितना दिया है, 4 यूनिट, 4 यूनिट का मान 2800, ठीक है। 4 यूनिट का मान कितना दिया है, 2800। जब 4 यूनिट का मान 2800 है तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का 700। जब 1 यूनिट का कितना हो जाएगा, 700। जब 1 यूनिट का 700 हो जाएगा, 7 यूनिट का 4900, ठीक है। अब यहाँ से देखो निकलता जा रहा है धीरे धीरे। अब बोला है कि 2800 रुपये में से जितेंद्र क्या करता है, 2800 रुपये में से 400 बचत करता है। तो कितने, 2800 में से 400 की बचत कर ली, यहाँ पे 400 रुपये की बचत हो गई, रुपए में 400 रुपये की बचत हो गई, 2800 में से 400 रुपये की बचत हो गई। तो यहाँ पे कितना बच गया, इसका सेविंग कितना बच गया, 2400, क्योंकि इनकम में से सेविंग हटाते हैं तो एक्सपेंडिचर मिलता है। 2400 एक्सपेंडिचर मिल गया। अब 2400 मिल गया, 2400 कितने का, कितने यूनिट का मान, 2400 6 यूनिट का मान। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 400। जब 1 यूनिट का मान 400 हो जाएगा तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2000। जब 5 यूनिट का मान 2000, जब, अब देखो, अब दिया है इनकम, नरेंद्र के इनकम 4900 है और सेविंग 2000। तो इसका सेविंग बोले हैं, खर्च देखो, आय 4900 और खर्च 2000, तो सेविंग कितना हो गया, 2900, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि नरेंद्र की बचत ज्ञात कीजिए। नरेंद्र की बचत कितना है, 2900, ठीक है। समझ में आया, नरेंद्र की बचत 2900। एक बार और देखो, जितेंद्र और नरेंद्र दो दिए हैं, ठीक है। जितेंद्र और नरेंद्र, जितेंद्र और नरेंद्र, इनके आय का रेशियो कितना है, इनके आय का रेशियो है 4:7, ठीक है। अब बोला है कि इनके खर्च का रेशियो 6:5 है, खर्च का 6:5। अब देखो यहाँ से ये बोला है कि जितेंद्र की आय कितनी है, 2800, आय कितना हो गया 2800, 4 यूनिट का मान 2800, तो 7 यूनिट का मान 4900, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब कितना सेविंग कर रहा है, 400, 2800 में से 400 सेविंग कर दिया, तो खर्च कितना कर रहा है ये, 2400। अब ऐसे करके यहाँ पे जब 4900 ये हो गया, अब 2400, 6 यूनिट का मान 2400, तो 5 यूनिट का मान 2000। जब 4900 रुपये इनकम है इसका और इतना खर्च कर दे रहा है, तो 2900 सेव कर लिया। अब यही बोला है कि नरेंद्र की बचत बताइए, नरेंद्र की बचत कितनी होगी, 2900, ठीक है। समझ में आया सबको, अगर समझ में आ रहा हो तो शेयर करना ना भूलें इसको, ठीक है। वीडियो शेयर करते रहिए
और अपना सपोर्ट बनाए रहिए। ठीक है, धन्यवाद।